आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें पहला टॉपिक है भोजन। भोजन दो प्रकार के होते हैं, पहला है संतुलित भोजन और दूसरा है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन के अंदर लिख देते हैं संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हो, लेकिन ऐसे भी नहीं कि एक अवयव जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हो। तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव निश्चित एवं आवश्यक अनुपातिक मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव निश्चित व अनुपातिक मात्रा में उपस्थित हो। दूसरा असंतुलित भोजन। तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव अनिश्चित मात्रा में या कोई अनुपस्थित हो। तो यह हो गया असंतुलित भोजन। अब जैसे ही हम असंतुलित भोजन खाते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में कुछ रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो आगे का टॉपिक हमारा जो है नंबर 2 टॉपिक, वो है कुपोषण। बात करें कुपोषण क्या होता है, तो भोजन में किसी लगातार एक तत्व या एक अवयव की कमी के कारण शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक व प्रतिकूल प्रभावों को क्या कहते हैं, कुपोषण। लिख लेते हैं परिभाषा। भोजन में लगातार एक तत्व या अवयव की कमी के कारण शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को कुपोषण हम यहाँ 3 प्रकार के कुपोषणों की बात करेंगे। पहला विटामिन के कारण कुपोषण, दूसरा प्रोटीन के कारण कुपोषण,
तीसरा खनिज लवणों के कारण कुपोषण। इन 3 कुपोषणों की बात आप इस अध्याय में करेंगे। इसके बाद में अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नंबर 1, विटामिन कुपोषण। हमने कुपोषण की परिभाषा दी थी कि भोजन में लगातार किसी एक अवयव की कमी के कारण शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो अगर वो प्रभाव किसकी कमी के कारण पड़े? विटामिन की कमी के कारण पड़े, तो वो कौन सा कुपोषण हो जाएगा? विटामिन कुपोषण। चलो परिभाषा लिख लेते हैं। भोजन में किसी विटामिन की कमी के कारण, विटामिन की लगातार कमी के कारण, लगातार कमी के कारण शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को विटामिन कुपोषण करते। ठीक है, अब बात करें आगे की कि सर कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नंबर ए। चलो मैं सारणी बना देता हूं या ऐसे पढ़ लेते हैं। नंबर 1 विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को कहा जाता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। उसके बाद में इसके जो लक्षण हैं, लक्षणों की बात करें तो एक तो मंद प्रकाश यानी कम प्रकाश में, और एक रात के समय, मंद प्रकाश में व रात में। दिखाई नहीं देता है यानी दिखाई नहीं देना। ये थी विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग और उसके लक्षण। इसके बाद में नंबर 2 बात करते हैं विटामिन बी। अब विटामिन बी के कई प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार हमारे पास आता है विटामिन B1। कई किताबों में इस B1 को B12 भी लिखा गया है, लेकिन इसको वास्तव में ये B1 है, वो 2 लिखा जा चुका है ऐसे गलती से, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 और विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो है बेरीबेरी। अब विटामिन B1 की कमी से जो होने वाला रोग है बेरीबेरी, उसके लक्षण क्या हैं कि सर एक तो हृदय की जो धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है वो हृदय की धड़कन कमजोर तेज हो जाती है। हृदय की धड़कन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और दूसरा, तंत्रिका व पेशियां
तंत्रिका व पेशियां कमजोर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा विटामिन है, विटामिन बी का प्रकार, चलो अब इसको ऐसे लिख देते हैं, उसको बोलते हैं B2। और विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है, इससे पहले विटामिन बी का रासायनिक नाम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से या विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस में क्या होता है कि एक तो मुख के किनारे, जो साइड के किनारे होते हैं वो फटने लगते हैं, एक होठ वो फटने लगता है। तो इसका लक्षण है मुख के किनारे वह होठों का फटना। नंबर 4 बात करें या डी, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, अब आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन की कमी से जो होने वाला रोग है वो है पेलेग्रा। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग में क्या होता है, मुख में पपड़ियां बनना। मुख में पपड़ियां बनना, वह त्वचा पर पपड़ियां बनना। ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है कि मुख में पपड़ियां बनती है। जैसे मुंह पन्ने देखा होगा कि कई इंसानों के जीभ के ऊपर पीले रंग की पपड़ी बनी रहती है, तो वो होता है विटामिन B3 के कारण। अब इसके बाद में 5वां विटामिन अपने पास आता है विटामिन C। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है उसको कहा जाता है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल की कमी के कारण जो रोग होता है उस रोग को कहा जाता है स्कर्वी। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इसके अंदर मसूड़ों से खून आता है। पहला हो गया मसूड़ों से खून आना। उसके बाद में इसी का दूसरा लक्षण है त्वचा पर चकत्ते बनना। नंबर 6 बात करें, विटामिन ए हो गया, बी के 3 पार्ट हो गए, विटामिन सी हो गया, अब बचा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। ठीक है, कैल्सीफिरोल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है वो है रिकेट्स। और विटामिन डी मिलता किससे है? सूर्य से। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। साथ में क्या होता है? जो घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं। घुटने पास पास आ जाते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे बात करते हैं। हमने नंबर 1 पढ़ लिया विटामिन कुपोषण। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 2 बात करते हैं अपन प्रोटीन कुपोषण। अब हमने जैसे परिभाषा विटामिन कुपोषण की दी थी वैसे ही परिभाषा किसकी दे दी जाएगी, प्रोटीन कुपोषण की प्रोटीन कुपोषण की। तो भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी से शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक व प्रतिकूल प्रभावों को प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। अब बात करेंगे प्रोटीन की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो नंबर 1 जो प्रोटीन की कमी से होता है वो पहला रोग है कवासी और कोर। पहला रोग कौन सा है, कवासी और कोर। यह सामान्यतः छोटे बच्चों के अंदर होने वाला रोग है। जो गरीब बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से जो आवश्यक प्रोटीन है वो नहीं मिल पाती, इसलिए ये रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी के कारण। इसका पहला है, जो लक्षणों की बात करें तो पहला लक्षण है पेट फूल जाना। इसका पहला लक्षण है पेट फूल जाना। छोटे बच्चों में देखा होगा, जो गरीब छोटे बच्चे होते हैं बहुत गरीब, उनका पेट फूल जाता है, वो इसी रोग के कारण होता है। दूसरा इसका लक्षण है भूख कम लगना। भूख कम लगना कि सर भूख नहीं लगती। नंबर 3 लक्षण की बात करें तो स्वभाव का चिड़चिड़ा होना। स्वभाव का चिड़चिड़ा होना। चिड़चिड़ा का मतलब अपन जिससे जाके कुछ भी अगर बात करना चाहें तो वो हमारे अंदर हमारे तरफ गुस्से से देखता है। इसके बाद में नंबर 4 त्वचा का पीला व शुष्क होना। इस रोग के ये 4 लक्षण हो गए। उसके बाद में जो दूसरा रोग है ये केवल और केवल किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। अब प्रोटीन के कोई प्रकार तो है नहीं कि विटामिन के तो प्रकार हैं, विटामिन ए बी सी डी ई, तो वैसे प्रोटीन के तो कोई प्रकार है नहीं कि प्रोटीन ए प्रोटीन बी, ऐसे तो प्रकार है नहीं। लेकिन इसमें 2 रोग होते हैं, पहला क्वासी और कोर और दूसरा मेरेस्मस। दोनों में फर्क इतना है कि ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है। मेरेस्मस रोग है वो प्रोटीन के साथ में, लिख देता हूं यहां, प्रोटीन प्लस ऊर्जा। अगर शरीर में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी और हो जाए तो मेरेस्मस रोग हो जाता है। अगर केवल प्रोटीन की कमी हो तो क्वासी और कोर रोग होता है। अगर प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की कमी हो तो इससे मेरेस्मस रोग हो जाता है। इसके बाद में अगर बात करें लक्षणों की
तो त्वचा सूख जाती है। नंबर 2, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। आंखें कांतिहीन होने का मतलब हमारी आंखों में जब देखते हैं तो हमें काले रंग का एक चमकीला पदार्थ दिखाई देता है, लेकिन उनकी आंखों में जब देखते हैं तो वो भूरे रंग की दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे या अगली क्लास में पढ़ेंगे खनिज कुपोषण।